तो अब आप देखेंगे कि ये जो वेस्ट है ये अब आना शुरू हुआ है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, तो डार्क हो जाता है। ठीक है, जो इसमें है ये जो वेस्ट मटेरियल है ये पानी के साथ यहाँ से यहाँ सेंट्रल ड्रेन से ये इस साइड आ जाता है। मछली पालन की बात सुनते ही सबसे पहला ध्यान एक बड़े तालाब की ओर जाता है, पर तकनीकी में बदलाव के साथ ही मछली पालन के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। आप कम जमीन पर तालाब खोदे बिना ही मछलियां पालकर मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ तक कि छत पर मछली पालने के लिए टैंक बना सकते हैं। यहाँ भी आपको लागत से कहीं ज़्यादा आय हो सकती है। इस तकनीकी को बायोफ्लॉक तकनीक कहते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों जहाँ बड़े तालाब के लिए ज़मीन ना भी मिले तो भी आप इस तकनीक को इस्तेमाल कर सकते हैं। देहरादून जिले के डोईवाला ब्लॉक के झड़ोन गांव में 36 साल के युवा ललित सिंह बिष्ट ने करीब 7 साल पहले 2016 में इंटीग्रेटेड फार्मिंग की शुरुआत की। होटल मैनेजमेंट पास आउट ललित सिंह ने लगभग 2 बीघा में मछली पालन की शुरुआत की। उन्होंने मछली पालन की बारीकियों को समझा और पहले ही वर्ष में मुनाफे की स्थिति ने उनको इस दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। 2019 में मत्स्य पालन विभाग ने बायोफ्लॉक तकनीक से परिचय कराया, जिसके लिए उन्होंने लगभग 4 बिस्सा भूमि पर 7 टैंक का निर्माण कराया। नए तरीके की जो मत्स्य पालन में देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जो पहाड़ उत्तराखंड में जहाँ जमीन सीढ़ीदार खेत हैं, नाली के हिसाब से जमीन है, वहाँ पर ये ज़्यादा सक्सेस होगा। हाँ, इस बार ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आपके 50 टैंक्स का सेटअप हुआ है। कोई जैसे आपके घर है, घर के छत है, ठीक है, छत के ऊपर भी 2 टैंक्स आराम से लग सकते हैं। बढ़िया। कवई बेसिक क्या होती है कि आपकी छोटी फिश होती है, ठीक है, सिंगल उसमें होती है, ठीक है, और इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हाई होते हैं, ठीक है। नमस्कार, डुगडुगी में आपका अभिवादन है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं झड़ोद गांव में और यहां मैं मुलाकात कर रहा हूं ललित सिंह बिष्ट जी से। बिष्ट जी ने इस समय इंटीग्रेटेड फार्मिंग की है और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक बहुत शानदार उदाहरण अगर आपने देखना है तो झड़ोद गाँव में आपको मिलेगा। ये हमारे पीछे जो पौंड हैं, आपने बड़े पौंड देखे होंगे, बड़े तालाब देखे होंगे, लेकिन इस तरह के पौंड शायद आपने कम देखे होंगे। बिजी, मैं जानना चाहूँगा कि ये क्या है और पूरा इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है। नमस्कार, ठीक है, मैं ललित सिंह बिष्ट, मैं झड़ौन नागलज्वालापुर के एरिया में ये मैंने पौंड कल्चर स्टार्ट कर रहा था 2016 में, ठीक है। बेसिक स्टार्ट मैंने जैसे करा तो हमने अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एक पौंड कंस्ट्रक्ट कर दिया था और रिजर्वायर की तरह यूज़ करने के लिए, ठीक है। फिर बेसिक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, ठीक है, फिशरी डिपार्टमेंट से, तो 5 दिन का फिशरी प्रोग्राम था, तो उसमें अटेंड करने ऐसे ही चले गए। तो जैसे ही गए तो थोड़ा कीन हुए, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम था ही कि हाँ पॉन्ड हमारा बना हुआ था, तो फिर उसमें फिश स्टॉकिंग कर दी। जैसे हमने स्टॉक करा तो जिस ईयर स्टॉक करा तो उस ईयर काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया, ठीक है। फिंगरलिंग स्टॉक करा था हमने और 1 से 1.5 kg का साइज़ हमने अटेन कर लिया उसी ईयर, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस हो सकता है, तो फिर धीरे धीरे हम उस बिज़नेस को एक्सटेंड करते गए, 1 पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में, दूसरे से तीसरे में। अभी मेरे पास 5 पॉन्ड्स हैं, ठीक है, और एक बायोफ्लॉक सेटअप है। और एक्चुअली ये एक इस तरह का एग्जाम्पल है कि आप कम जगह पर भी आप फिशरीज कर सकते हैं जी। तो ये पूरे सिस्टम को हम जानना चाहेंगे। देखिए, बायोफ्लॉक सेटअप एक ऐसा सेटअप है कि जो हम कम स्पेस में ज़्यादा फिश कल्चर कर सकते हैं। ये हाई डेंसिटी पे RS के जितना एक्सपेंसिव नहीं है और पॉन्ड कल्चर जितना, ठीक है, लो वो भी नहीं है, ठीक है। बेसिक ये आपका 7.5 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है इसकी, 7 टैंक्स की, ठीक है। इसमें हमें गवर्नमेंट से भी एड मिलती है, इसमें गवर्नमेंट से 3 से 3.5 लाख रुपए सब्सिडी हमें मिल जाती है, 50% के आसपास हमें मिल जाती है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बेसिक ये है कि आपका ये आयरन मैश है जी। आयरन मैश के बाद आपके 4 आपके ये हो गए, सरिये हो गए जी, ठीक है। इस पे हमने ये आपका सपोर्ट सिस्टम है, ये आपने फ्रेम स्ट्रक्चर कर दिया। इसके बाद ये पॉन्ड लाइनर प्रोटेक्टर कहते हैं इसे, ठीक है, या तारपुलिन प्रोटेक्टर कहते हैं। ये इसको, ये आपकी तारपुलिन है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्ट्रक्चर लगाया गया, ठीक है। अब बेसिक जो हमारा जो मेन काम करती है वो तारपुलिन करती है।
ये तारपोलिन आपकी 250 GSM से 1000-1200 GSM तक आती है। बेसिक 600-650 GSM की जो तारपोलिन होती है वो सफिशिएंट रहती है कि आपका 4 से 5 साल आपके कल्चर को स्ट्रेच कर देती है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया 15,000 लीटर का, 15,000 लीटर वाटर वॉल्यूम रहता है इसमें। और इसमें एक सेंट्रल ड्रेनेज रहता है बीच में, जिसमें हम स्लोप दे के रखते हैं कि जितना भी गंदगी या जो वेस्ट मटेरियल है, फिशेस का वेस्ट है, वो सेंटर में हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और फिर इसमें एरिएशन सिस्टम है जो कि उसको एरिएट करता रहता है। बेसिक क्या है कि जैसे ये टैंक है, आपने साफ़ करना है तो ये इसका आउटलेट हो गया जी। अब ये आपका आउटलेट हो गया तो गंदगी यहाँ से आउट आते रहेगी। ये देखिए ये आपकी गंदगी जो है वो यहाँ से आउट होगी। अब जितना हमने पानी एक्सचेंज करना है उतना करा और फिर हमने इसको उसी जगह पे लगा दिया। ठीक है, अगर आपका टैंक ओवरफ्लो होगा, इस हाइट से ऊपर आएगा, तो आपका टैंक से ओवरफ्लो नहीं होगा, वो यहाँ से आपका निकल जाएगा, तो आपके टैंक को भी कोई डैमेज नहीं होता है। ठीक है, और कन्वीनियंट है, ये मान के चलिए कि 1 से 2 आदमी आराम से इसमें से हार्वेस्ट कर सकता है। कभी जैसे आपका पॉन्ड है, बड़े बड़े पॉन्ड्स हैं तो उसमें 10 आदमी, 5 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी ऐसे लगते हैं कि जो आपके ठीक है फिशिंग को हार्वेस्ट करते हैं। जैसे आपने अभी देखा था, वीडियो बनाई थी, तो उसमें 6 आदमी जो है, ठीक है, काफ़ी आदमी मैन पावर चाहिए होती है, इसमें उतनी मैन पावर नहीं चाहिए। अच्छा, एक जानकारी मैं चाह रहा था कि ये कितना इसका जो वॉल्यूम है, हाँ, वॉल्यूम के बारे में मैं जानना। वॉल्यूम इसका 15,000 लीटर वॉल्यूम है। 15,000 लीटर आपका पानी इसमें स्टॉक होता है। इसमें कितनी फिश आप इसमें 400 से 600 फिश स्टॉक हो सकती है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपका हार्वेस्टिंग साइज़ क्या है। ठीक है, अगर आप ये मान के चलिए कि मानते हैं कि 750 से 1 किलो की अगर मैंने फ़िश निकालनी है, तो इसका जो आप इसमें स्टॉकिंग करेंगे वो 300 से 400 की स्टॉकिंग करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो फ़िश है वो 200 से लेकर और 400 ग्राम के बीच हो जाए, तो इसकी जो आप स्टॉकिंग डेंसिटी है वो बढ़ा देंगे, आप 600 के आसपास में इसे कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका डिज़ायर्ड जो वॉल्यूम है, जो नेट वॉल्यूम आपको चाहिए, मान लीजिए 600 केजी या 800 केजी, ठीक है, अटेंड उतना ही होगा। ठीक है, आपका निकलेगा उससे उतना ही, लेकिन जो आपका पर हेड काउंट हो गया वो बढ़ता घटता रहता है, वो बढ़ता रहता है। अगर एक कोई व्यक्ति मिनिमम 1 से भी स्टार्ट कर सकता है? 1 से भी स्टार्ट कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई किसी के पास ज़मीन कम है जी और पैसा कम है और इसको स्टार्ट करना चाहे जी, तो अगर मैं लागत की बात करूं और आय की बात करूं जी, तो क्या रेशियो रह जाता है? देखिए, अगर आप बेसिक एक टैंक से स्टो करना चाहते हैं तो एक टैंक लगभग आपका 20,000 के आसपास का टैंक हो जाता है। ठीक है, अगर आप एक टैंक करेंगे तो आपका जो एरिएशन सिस्टम है वो आप छोटा लगा देंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे ये बड़ा एरिएशन सिस्टम है, तो ये क्या है कि मेरे 7 टैंक इनको कवर कर लेता है और पॉन्ड्स में इधर भी कवर कर लेता है। ठीक है, अब अगर मेरे पास एक ही टैंक होगा तो मैं ये मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिएशन सिस्टम 10,000 के आसपास में, 8 से 10,000 में आ जाता है। ठीक है, एक LP100 मतलब जो 100 एक बल्ब के बराबर 100 वाट का बल्ब होता है, उतनी एनर्जी कंज्यूम करता है। तो उससे मेरा एक टैंक आराम से एरिएट हो जाएगा। तो मैंने उसे कर दिया, तो ये मान के चलिए अगर मोटा मोटा ये मान लीजिए 20 से 25 ये हो गया, और 35,000 के आसपास में, 35,000 में आपका एक टैंक आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब अगर इसमें स्टॉकिंग की बात करें, अगर 400 अगर फिशेज़ आपने स्टॉक करी हैं, ठीक है, और मार्जिनल ये मान के चलिए कि अगर ½ kg भी निकल रहा है, ½ kg एवरेज भी आता है, तो आपकी जो 200 kg आपका एक टैंक से आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। ½ kg की जो ½ kg की फिश है, ठीक है, ½ kg की फिश है, तो आपका ½ kg की आपने 400 फिशेस करी तो 200 kg आपका इसमें से अटेंड हो गया। ठीक है, अब 200 kg आप डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, आप उसे रिटेल करना चाहते हैं या होलसेल करना चाहते हैं। अगर रिटेल करना चाहते हैं तो ये मान के चलिए कि 150 से 200 के आसपास आप रिटेल कर सकते हैं। इट मीन 30,000 के आसपास जी गेन हो जाएगा। गेन हो जाएगा। मतलब पहली बार की जो खपत है, हाँ, वो आपकी कॉस्ट निकल जाएगी उसमें।
ठीक है, अगर प्रॉपर वो होगा। ये कितने महीने का होता है? ये 6 महीने का कल्चर होता है पंगेशियस फिश का। मतलब पंगेशियस का 6 महीने का कल्चर। 6 महीने का, जैसे पंगेशियस हो गया और वो कवई जो आपने देखी, ठीक है, वो हाई वॉल्यूम हाई वैल्यू फिश होगी, तो वो 300 से 400 रुपये पर केजी आपकी रिटेल में सेल होती है, होलसेल में नहीं, रिटेल की बात करते हैं। अगर होलसेल में चले जाते हैं तो होलसेल में क्या होता है कि रेट्स जो है मंडी के हिसाब से इनकॉपरेट हो जाते हैं, कि अगर मंडी मान के चलिए हाई है तो रेट हाई भी मिल जाते हैं और लो है तो आप लो भी। लेकिन अगर आप रिटेल करते हैं तो आप ओनर हैं, आप लगाएंगे प्राइस की, हाँ मैं ये प्राइस की सेल करना चाहता हूँ और ये प्राइस मैं दूंगा, ठीक है। आप होलसेल में जो मंडी वाला है वो ओनर हो गया, वो बताएगा कि हाँ मैं इतने की लूँगा, इतने की नहीं लूँगा। कुल मिलाकर जो फिशरीज है, और अगर हम इस पे भी करते हैं जी, जो कॉन्सेप्ट आप दिखा रहे हैं, हाँ जी, तो ये भी एक फायदे का सौदा है जी। अच्छा, इसमें जो प्रिकॉशन है उस पर बात करते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन देखिए प्रिकॉशन क्या है कि आज इस पे मैन पावर उतनी नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी आदमी या जो भी आपका आपने रखा है या खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं या कोई भी बच्चा है, लेकिन थोड़ा कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए, ठीक है। देखना चाहिए कि जो फिशेस का मूवमेंट है वो ठीक से हो रहा है और नहीं हो रहा है। फीड मान लीजिए आपने 1 kg फीड दी, 1 kg फीड आप रोज़ देते हुए आ रहे हैं लगातार, तो आपको पता है कि 1 kg फीड कंज्यूम कर लेती है। तो जिस दिन नहीं कंज्यूम कर रही है तो क्या क्या वो रहे होंगे, फैक्टर्स रहे होंगे, ठीक है। एरिएशन सिस्टम तो मेरा बंद नहीं हुआ, या पानी की क्वालिटी मेरी घट तो नहीं गई है, ठीक है। जैसे अमोनिया हाई हो जाता है, ठीक है। बेसिक 2-3 फैक्टर्स हो गया, अमोनिया हो गया, पीएच हो गया, ठीक है, और आपका डिज़ोल्व ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर्स हैं। इनको अगर आप लेके चलेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ मेरी सब चीज़ें ठीक हैं नहीं हैं, ठीक है। और फिर कोई डिज़ीज़ आती है तो उसमें फ़िश का थोड़ा बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है, जैसे कि कहीं रेडनेस तो नहीं है, ठीक है, कहीं अनइवन तो नहीं कर रही, कहीं सडनली मूव कर रही हैं और जंप कर रही हैं, मतलब अनयूजुअल बिहेवियर जो नॉर्मली नहीं करती थी और वो कर रही हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना है कि हाँ मेरी फिशेस में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी है। कितने साल से बिजी आप इस उपक्रम को चला रहे हैं? ये आपका जो बायोफ्लॉक सेटअप है ये हमने अभी 2 साल से स्टार्ट किया है, उससे पहले 2016 से हम फिशरीज़ में कर रहे हैं काम। तो अब आप देखेंगे कि ये जो वेस्ट है ये अब आना शुरू हुआ है, ये देखिए, ये देख रहे हैं डार्क हो जाता है, ठीक है। जो इसमें है ये जो वेस्ट मटेरियल है ये पानी के साथ यहाँ से यहाँ सेंट्रल ड्रेन से ये इस साइड आ जाता है, ठीक है। ये पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। अब इसको हम एग्रीकल्चर में, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी जो यील्ड है, जो एग्रीकल्चर यील्ड है वो भी बहुत अच्छी होती है। सब्जियां होगी, आपके घास होगी, गेहूं, धान, इन चीज़ों में सब में हम इसको यूज़ करते हैं एज अ मैन्योर, ठीक है। हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर है ये, ठीक है। ये इसमें केमिकल वो नहीं है, ऑर्गेनिक। इससे प्रोडक्शन में फ़ायदा जी बहुत, यील्ड में बहुत ज़्यादा वो है। जैसे पिछले बार हमने इसमें प्याज बो रखी थी जी, तो प्याज का साइज़ जो है ये साइज़ अटेन हुआ था उसमें, ठीक है। अभी इसमें जैसे उधर लहसुन है, ठीक है, मूली है इसमें, तो आप देख रहे होंगे कि हाइट देख लीजिए कि हाँ आपकी हाई हो रखी है। अपना यील्ड जो है ऑर्गेनिक जो मैन्योर हम यूज़ कर रहे हैं तो इससे बहुत ही हाई हो जाती है। जैसे वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं लोग, आजकल ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं जी, तो ये ऑर्गेनिक एक सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छा है। अच्छा, ये पानी से ही काम चल जाएगा या आपको और भी तरह की खाद मिलानी पड़ेगी? नहीं, इसमें ये जो भी इसका ऑर्गेनिक लोड है, ठीक है, वो सारा पानी के थ्रू इसमें मिलता रहता है, ठीक है। तो जैसे ही पानी जाएगा आपको इसमें ना यूरिया मिलाने की ज़रूरत, ना डीएपी, ना और कोई और केमिकल फर्टिलाइज़र, ठीक है, आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने इसमें कोई ऑर्गेनिक नहीं मिलाया, केमिकल नहीं मिलाए हैं, सब ये ऑर्गेनिक हो रहा है। अच्छा, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे आपने डेयरी भी किया है जी, और फिशरीज आपके पास है ही, हाँ जी, एग्रीकल्चर आप पहले से करते रहे, हाँ जी। तो कैसे कोरिलेट करते हैं हम इनको? देखिए ये सब चीज़ें ये हैं कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, सब हम एग्रीकल्चर में तो यूज़ करते ही करते हैं। जैसे आपका फिशरीज़ का ही हो गया, ठीक है, ठीक। हमारे पास पोइट्री है, ठीक है, पोइट्री का मैन्योर वो हो गया, काऊ डंग हो गया, वो चीज़ हो गया है। हमारे पास गोट फार्मिंग है, ठीक है, उनका जो मैन्योर हो गया। ये सब चीज़ें हम
इनमें यूज़ करते हैं, तो हमें कोई केमिकल्स यूज़ उसमें करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, अब बेसिक क्या है कि जैसे ये हो गया, अब हमने ये यूज़ करा, इससे जो ये घास बो रखी है ये फिर हम गायों को इनको, ठीक है, इनको देंगे, तो ये फिर वो हो गया। अब जैसे इसमें बरसीन, उधर हमने बरसीन बो रखी है जी। तो बरसीन हमारी फिशरीज में भी यूज़ होती है कि जैसे हमारी ग्रास कार्प हो अच्छा। गई, ये होती है, जी। तो ये उसको खाने में इंटरेस्टेड रहती हैं, तो ये अच्छा जो सॉफ्ट लीव्स वाले पत्ते होते हैं वो खाने तो होते, तो ये हमारा उसमें यूटिलाइज हो जाता है। जी। ठीक है, तो इन ऐसे ही ये चीज़ों में हम जनरेट करते हैं कि हाँ हर चीज़ एक दूसरे से कोरिलेटेड रहे। ठीक है, जैसे देसी मुर्गियाँ हैं हमारे पास, वो यूज़ कर देते हैं, जो कीड़े मकोड़े मतलब अनवांटेड हैं तो उनको खा जाती हैं। ठीक है, वो हमें अंडे दे रही हैं, तो उससे ठीक है साइकिल मतलब हर उससे चीज़ का साइकिल चल रही है। ठीक है जैसे 7 साल पहले आपने स्टार्ट किया जी और आपने इस इंफ्रा के साथ स्टार्ट किया। जी, ये पहले वो हाँ, हमारा जैसे आपके पास इतना बड़ा इंफ्रा है, जी। उसके बाद इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए ये थोड़ा कन्वीनियंट है, आप इस पे ये मान के चलिए कि 1 से 2 आदमी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, एरिया कम लेता है, ठीक है, प्रोडक्शन इसका ज़्यादा है। बस इसमें थोड़ा सा हमारा ड्रॉबैक मानिए या एडवांटेज मानिए कि हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमें देनी पड़ती है, जिससे कि हम कम जगह पे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है वो ये एरिएशन के देखिए लिए? एरिएशन के लिए, ये देखिए आपका ये एरिएशन सिस्टम है। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ठीक है, आपकी इसमें एरिया चलता रहता है। जी, जी। ठीक है, ये एरिएशन सिस्टम है। ठीक है, इसमें ये पाइप के थ्रू इसमें आ रहा है। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन है इसमें? हाँ, जी। ये देखिए आपके बबल्स जो बन ये रहे हैं। बबल्स बन रहे हैं। ठीक है, ये बबल्स बन रहे हैं, तो ये इसमें इस वाटर में, ठीक है, एयर इंड्यूस करते जा रहा है, तो इसीलिए हम कम जगह पे वो कर सकते हैं। इसमें जो मछलियां हैं जी। इसमें एक तो पंगेसिस की आप बात कर रहे हाँ, हैं, पंगेशियस है। और कौन कौन सी मछली आप इस टब में इस टैंक में हम देखिए पंगेशियस पाल सकते हैं, कॉमन कार्प है कल्चर हमारा, कवई है, वियतनामी कवई है। ठीक है, सोल भी हमारे आपने देखा था, सोल वो हो गया। ठीक है, तो ये सारी हम वैरायटीज पाल सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसी वैरायटी है जो इसमें नहीं पलती है? देखिए आईएमसी पलने के लिए तो सारी वैरायटी पल जाती है, लेकिन ग्रोथ नहीं लेगी। आईएमसी को क्या चाहिए कि स्पेस जो है वो ज़्यादा चाहिए। आईएमसी मतलब उसमें आ जाता है आपका रोहू, कतला, मृगल। ठीक है, और सीएमसी कॉमन कार्प हो गया, ग्रास कार्प हो गया और सिल्वर कार्प हो गया। ठीक है, तो ये वैरायटीज़ जो हैं वो आपकी, ठीक है, उसको थोड़ा सा स्पेस जो है खुला सा चाहिए, तो इसलिए इनमें कल्चर नहीं करते, हम इसमें स्टॉकिंग कर देते हैं। बच्चा स्टॉक इसमें कर दिया और फिर उसे आपका पॉन्ड में डाल दिया। स्टॉकिंग यहाँ हो जाती है। इसमें ये है एडवांटेज, ये है कि छोटा स्पेस है जी, हमें कंट्रोल करने में आसानी रहती है। अमोनिया कंट्रोल या आपका पीएच हो गया, टीडीएस हो गया, एरिएशन सिस्टम हमने लगा रखे हैं, तो उसमें कन्वीनियंट रहता है। अब आपका बड़ा पॉन्ड एरिया है तो थोड़ा सा कन्वीनियंट वो करना, फिर जैसे एक वैरायटीज़ की एक टैंक में हमने कल्चर कर दिया। अब जैसे वो जीरा है, जीरे से हमने फिंगरलिंग कर दिया, फिंगरलिंग के बाद आपका इससे हमने पॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर अभी दिया। आपके पास ये जो 7 पॉन्ड में देख रहा हूँ जी, ये जो 7 पॉन्ड जो छोटे पॉन्ड हैं, हाँ जी, इनमें लगभग कितनी मछलियाँ आप स्टॉक कर सकते हैं? इसमें स्टॉकिंग अगर हम वो करें तो एवरेज ये मान के चलिए कि 500 ग्राम, 500 फिशेज, 3500 फिशेज हमने इसमें स्टॉक कर सकते हैं, जो कल्चर करनी है। और अगर हम स्टॉकिंग की बात करें, सिर्फ स्टॉकिंग की, तो एक टैंक में जैसे पिछले बार मैंने विंटर्स में पंगेशियस स्टॉक कर रखी थी, इसमें सर्वाइव करवा रखी थी, तो कवर करके सब चीज़ वो था, तो इसमें 10,000 फिशेज हमने स्टॉकिंग कर रखी। मतलब जो छोटा जो बच्चा है, हाँ, वो 10,000 के आसपास फिंगरलिंग था, तो विंटर्स में क्या होता है, सर्वाइव नहीं करता क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो हमारा बोरवेल है, बोरवेल से हमने यूज़ कर रखा था। इसमें आप देख रहे होंगे एक ब्लू कलर का वो है हीटिंग सिस्टम है, तो वो हीटिंग सिस्टम से ये जो एयर आ रही है वो गर्म आती है। अच्छा, ये कंटिन्यू चलता है? हाँ, ये आपका तो एयर आती तो गर्म आती थी, तो हमने इसे कवर कर दिया। इसमें हमने 10,000 पंगेशियस जो है स्टॉक करके, और उसके बाद फरवरी के बाद हमने फिर उसे फरवरी मार्च के बाद हमने पॉन्ड में स्टॉक कर दी दोबारा से। क्या अपील करना चाहेंगे उन युवाओं से जिनके पास छोटी जोत की कृषि है, कम ज़मीन है और वो चाहते हैं कि कुछ आगे बढ़ें, तरक्की करें,
तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर छोटा कोई किसान है जिसके पास 2 से 3 बिस्सा भी अगर ज़मीन है, तो भाई ये बायोफ्लक्स सेटअप आराम से कल्चर कर सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको ज़्यादा स्पेस नहीं, 4 बिस्से के आसपास आपको ज़मीन चाहिए होगी। ठीक है, आपके नाम पे होनी चाहिए या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर, ठीक है, उनके नाम पे होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पे क्या करता है गवर्नमेंट, 50% सब्सिडी हमारा जो डिपार्टमेंट है वो एड करता है। आप कंस्ट्रक्शन करिए इसका, ठीक है, आप प्रपोजल डालिए, फाइल अप्रूव होगी और आप कंस्ट्रक्शन करके जैसे ही आपका कंस्ट्रक्शन होता है तो वो आपके बैंक अकाउंट में आपकी सब्सिडी, आपकी 50% सब्सिडी आ जाती है। तो गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट हमारा बहुत हेल्प करता है, जैसे कोई डिजीज़ आउटब्रेक होगी या और चीज़ों में, ठीक है, तो गवर्नमेंट की रेगुलर इंटरवेंशन रहती है कि हाँ, जैसे फिश इंस्पेक्टर हो गए, हमारे DFOs हो गए, ये आके आपके, ठीक है, रेगुलर चेक करते हैं। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले भीमताल से साइंटिस्ट लोग आए थे, तो वो अज्यूम कर रहे थे कोई डिजीज़ मैनेजमेंट पे और, ठीक है, डिजीज़ आउटब्रेक्स पे उन्होंने जानकारी दी, सब चीज़। मतलब गवर्नमेंट रेगुलर आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला रहे हैं। ठीक है, जैसे नए वो हैं, मान लीजिए कोई नया युवा है जिसने अभी शुरू करना है या करना चाह रहा है, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकता है और बेसिक जानकारी ले सकता है। और हमारे पास तो जानकारी खैर कोई भी आ सकता है, किसी टाइम भी ले सकता है। जानकारी का खजाना है। डिपार्टमेंट में कोई एप्लीकेशन देनी होती है या सीधा संपर्क करें? आप जैसे पहले जाके उनसे वो कर लीजिए, ठीक है, संपर्क कर लीजिए। अगर जैसे उनके पास फंड्स अवेलेबल हैं तो आपकी फ़ाइल जो है वो पहले आपकी फ़ाइल चलेगी, अप्रूव हो जाती है, उसके बाद आपको अप्रूवल दे देंगे कि हाँ, आपका फाइल अप्रूव हो चुकी है, आप कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर सकते हैं। बीजी जो जानकारी हमें दे रहे हैं उसके अनुसार कोई बहुत बड़ा पॉन्ड आपको खोदने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा तालाब बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 बिस्सा खेती में भी आप इस तरह की फिशरीज को कर सकते हैं और एक अच्छा मॉडल है। ये उन लोगों के लिए ये मॉडल है जिनके पास ज़मीन कम है। अब देखिए, इस पे एक एडवांटेज आपका और भी है। अगर मान लीजिए, वैसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर किसी फार्मर को कोई परेशानी होगी, लैंड की वो होगी, कोई दिक्कत वो है, तो 3 से 4 साल बाद आप इसको, ये पोर्टेबल होते हैं, आप इसको निकाल के कहीं और भी ट्रांसफर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ वो है कि आपके पॉन्ड कल्चर में वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है कि एक बार खोद दिया गड्ढा तो फिर उसे चलाना पड़ता है या फिर भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये कन्वर्टेबल है, आप उठा के कहीं और भी इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये पोर्टेबल फिश टैंक है। हाँ, और इनको कहीं भी आप ले जा सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं जी। ठीक है, तो इसीलिए भी थोड़ा इसमें आप नहीं ना कहीं खोदना है ना वो है, ठीक है, तो इसलिए भी जो फार्मर्स हैं वो थोड़ा सा इसकी तरफ खिंच रहे हैं। अरे आपको लगता है कि कितना किसान होगा आसपास देहरादून जिले में जो इस तरह की फिश पॉन्ड उन्होंने बनाया? देखिए, मेरे जानकारी में यहाँ पे कम से कम 20 से 25 फार्मर्स हैं। अच्छा, जो, ठीक है, आपका बायोफ्लॉक सेटअप में काम कर रहे हैं। ठीक है, आप ये बेसिक ये है कि आपका RS की जैसे हाई मशीनरी भी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, RS अगर आप RS प्लांट लगाना चाहते हैं और प्रॉपर लगाना चाहते हैं तो ये मान के चलिए कि 30 लाख से लेकर और 50 लाख के बीच में आपकी कॉस्टिंग आती है। ठीक है, तो उतनी कॉस्टिंग, उतना लैंड भी चाहिए उतना नहीं, छोटे लैंड में हो जाता है RS का जो है प्लांट। ठीक है, टैंक्स ऐसे ही बनेंगे RS के। ठीक है, उसमें मशीनरी ज़्यादा हो जाएगी। आपका जो वेस्ट वाटर जा रहा है उसको ही आप सर्कुलेट करके और फिल्टर करके और यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसमें फिल्टर नहीं होता? इसमें फिल्टर नहीं होता। इसमें क्या है, हम माइक्रोब्स डाल के इसको कन्वर्ट करते हैं, जो फीड है, ठीक है, फीड खाया फिश ने, वेस्ट खाया तो वेस्ट प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उससे जो माइक्रोब्स जनरेट होते हैं, ठीक है, तो उसको यूटिलाइज फिश करती है। उस सिस्टम को जानना चाहेंगे जो आप बता रहे हैं। हाँ जी, जो वेस्ट है उसको फिर कन्वर्ट करने वाला। इसमें जैसे हमने पहले पानी भर दिया, वाटर इनकॉर्पोरेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसमें फ़िश में स्टॉकिंग कर दी। ठीक है, फिशेस की स्टॉकिंग कर दिए। स्टॉकिंग करने के बाद हम नॉर्मल फीड देना शुरू करेंगे। ठीक है, या फिर 2 तरीके हैं, एक लोग पहले भी फ्लॉक बना देते हैं और उसके बाद करते हैं, और बेसिक मेरा जो अपना पर्सनल वो है वो ये है कि पहले फ़िश को हम ले आए नॉर्मल वाटर में। ठीक है, क्योंकि फ़िश जो है ट्रैवल करके आ रही है, बच्चा स्ट्रेस में रहता है, और हम सीधे ही वो फ्रेश वाटर से हमने उसे फ्लॉक में डाल दिया तो ज़्यादा स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है मेरे मानने से। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल वाटर में आपकी फिशेस डाल दी हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसमें फ्लॉक बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक प्रोबायोटिक होता है। ठीक है, प्रोबायोटिक यूज़ करते हैं हम, मोलासिस यूज़ करते हैं, डोलोमाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सॉल्ट हो गया। ठीक है, इसका जो आपका मोलासिस है, मोलासिस को हमने फर्मेंट करने रख देते हैं 3 से 7 दिन। हम उसे फर्मेंट करते हैं, एरिएशन करके उसको फर्मेंट करने से रखते हैं। फिर धीरे धीरे इसमें से इंड्यूस करते रहते हैं, धीरे धीरे मिलाते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही एक हेफस कोन होता है उसमें हम मेजर कर लेते हैं, या फिर अगर कोई उतना नहीं करना चाह रहा है तो एक प्लेन जो ग्लास होता है, शीशे का कंच का ग्लास होता है, ठीक है, उसमें भी मेजर कर सकता है। ठीक है, आपका फ्लॉक, तो जैसे ही फ्लॉक जनरेट शुरू होगा तो उसके बाद आपका फ्लॉक जनरेशन शुरू हो जाएगा, तो जो फीड का एक्सपेंस है वो थोड़ा सा हमारा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो इसका वेस्ट मटेरियल है वो कन्वर्ट होता है और फिशेस जो है उसे यूटिलाइज करती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारी फिशेस जो है वो कम फीड में, ठीक है, ज़्यादा ग्रोथ देती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा सा यूज़ टू हो रही है। ठीक है, और इसका जो एक्सपेंस है वो थोड़ा कम है RS के कंपैरिजन। ठीक है, थोड़ा कन्वीनियंट है, छोटा स्पेस में हो जाता है। मैन पावर लेबर कम लग रही है, जी, जी। तो इसलिए इसको लोग ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया है समझने के लिए। हाँ हाँ जी लेकिन अच्छा है कि वो जो वेस्ट है वो फिर दोबारा यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि जो फीड, क्योंकि बेसिक क्या होता है कि फीड, कोई भी फीड है, आपकी फीड का 100% फिश वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसमें ये मान के चलिए हमेशा कम से कम 40% के आसपास जो है फिशेस वो इसमें से न्यूट्रिएंट लेती है। तो बाकी के जो 60% न्यूट्रिएंट बचे हैं वो वेस्ट में रह जाते हैं, तो फिर वो यूटिलाइज हो जाते हैं, फिर उसमें से 40% ले लिया, तो ऐसे साइकिल चलता रहती है। तो इसमें एक तो क्या है कि आपका जो पॉन्ड का एनवायरनमेंट है, टैंक का एनवायरनमेंट है, वो एकदम साफ रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इनको भी कम उसमें, ठीक है, एनवायरनमेंट साफ मिल रहा है, फीड से न्यूट्रिएंट मिल रहा है। बेसिक ये है कि न्यूट्रिएंट लेना है, चाहे आप ज़्यादा फीड डाल के लीजिए, ज़्यादा फीड डाल के लेंगे तो आपकी कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और इस केस में कॉस्टिंग थोड़ी सी, और उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। हाँ जी, और यहाँ 80% न्यूट्रिएंट्स ले रही है। और कॉस्ट की जो आपके जो पैसा लग रहा है उस पे, जो फीड पर जो कॉस्ट लग रहा है वो कम हो जाता है आपका। ये मान के चलिए अगर आपकी फीड की कॉस्ट हाफ भी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है वो फीड की है। ठीक है, बच्चा सबसे पहले फीड की कॉस्ट होगी सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद बच्चे की, और मैन पावर, लेबर, ये ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो माइनर होगी। हाँ, माइनर कॉस्ट होगी। अच्छा लगा बीजी आपसे जानकर, क्योंकि एक नए तरह की जो मत्स्य पालन में देख रहा हूँ जी। और मुझे लगता है कि जो पहाड़ उत्तराखंड में जहाँ जमीन सीढ़ीदार खेत हैं, नाली के हिसाब से जमीन है, वहाँ पर ये ज़्यादा सक्सेस होगा। हाँ, इस बार ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आपके 50 टैंक्स का सेटअप हुआ है। ठीक है, 50 यूनिट का, मतलब 100 टैंक्स लगे हैं। ठीक है, तो ये अब पहाड़ों की तरफ काफ़ी उसमें जा रहा है अमाउंट में। ठीक है, लोग, क्योंकि उतने बड़े बड़े लैंड्स हैं नहीं लोगों के पास, और ठीक है, यहाँ भी सिटी में भी ये मान के चलिए कि हाँ, जैसे जैसे वो हो गया है। ठीक है, ये तो शहर में भी लग सकते हैं आराम से लग सकते हैं। बड़े पॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है आपके। ठीक है, कोई जैसे आपके घर है, घर के छत है, ठीक है, छत के ऊपर भी 2 टैंक्स आराम से लग सकते हैं। बढ़िया। एक फार्मर है हमारे, ठीक है, उनके छत पे 4 टैंक का सेटअप हमारा भी वो हो रहा है और एक्सटेंड कर रहे हैं वो। जैसा कि आपने बताया कि छत पर भी आप लगा सकते हैं जी, और अगर जगह कम है तो आपका मत्स्य पालन हो सकता है। हाँ जी। पहले तो मत्स्य पालन के बारे में लोग सोचते थे कि एक बड़ा तालाब खोदना पड़ेगा, लेकिन अब एक पॉन्ड इस तरह के भी आप बना सकते हैं जिसको पोर्टेबल किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ठीक, इसमें कौन कौन सी मछली आपने बताई थी? एक तो इसमें कवई है, वियतनामी कवई है जी। ठीक है, पंगेशियस हमने कल्चर कर रखी है इसमें, इन टैंक्स में। ठीक है, कॉमन कार्प कर रखी है। ठीक है, तो ये जो वैरायटीज हैं। और कवई की क्या खासियत है? कवई बेसिक क्या होती है कि आपकी छोटी फिश होती है, ठीक है, सिंगल उसमें होती है। ठीक है, और इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हाई होते हैं। ठीक है,
बेसिक क्या है कि आपकी जैसे जो भी एक्सपेंसिव फिशेस हैं, जैसे सोल होगी, ठीक है, कवई होगी, ये जो हैं वो इनमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो हमारे को एसेंशियल है। जैसे कोई कहता है कॉड लिवर ऑयल खाना चाहिए, कॉड लिवर वो करना चाहिए, तो वो चीज़ें, ठीक है, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वो इन फिशेस में थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नॉर्मल फिश में तो होते हैं, लेकिन तो ये महंगी भी बिकती है, महंगी भी, इसीलिए ये महंगी, थोड़ी सी महंगी भी है। थोड़ा कल्चर भी इसका थोड़ा सा, ये मान के चलिए जो एवरेज साइज़ है वो 200 ग्राम के आसपास जाता है कवई का। तो आपका ऐसा नहीं है कि जो फिश है वो 1 kg के आ गई। अच्छा, 200 ग्राम मैक्सिमम साइज? मैक्सिमम साइज 200-250 ग्राम के आसपास। अच्छा, बहुत छोटी मछली, छोटी रहती है। हाँ। ठीक है, तो ऐसा वो नहीं है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स इसमें हाई होते हैं। इसमें है कवई दिखती है। हाँ, ये देखिए मूवमेंट इसका इतना हाई रहता है कि आप कैप्चर, मतलब फिश नहीं दिखेगी आपको, सिर्फ मूवमेंट दिखेगा। अच्छा, ये कवई है पूरा? हाँ, ये कवई है इसमें जिस टाइम। छोटी मछली है। हाँ जी। तो ये आप जैसे इसका बच्चा लेकर आते हैं जी, तो वो कहाँ से प्रोवाइड होता है आपको? ठीक है, ये हमारा कलकत्ता से मेन आता है। ठीक है, और IMC उनसे का तो लोकल भी हो जाता है, लेकिन बेसिक कलकत्ता और आंध्रा से हमारा बच्चा आता है। ये मछली जो है विदेशी मछली है? ये कवई जो है वियतनाम की विदेशी मछली है। ये वियतनाम का जो ओरिजिन है वो वियतनाम का है। ठीक है, हम यहाँ कल्चर कर रहे हैं। बहुत शानदार। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग कवई को कर रहे होंगे यहाँ पर। हाँ जी। तो इसका जो मार्केट है, क्या वो अलग अलग मार्केट है या एक ही मार्केट में सभी तरह की मछली बिक जाती है? नहीं, एक तरीके मार्केट में बिक जाती है। जैसे अगर आप गाजीपुर मंडी की तरफ गए होंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ ऐसी लाइन लगी रहती है कि हाँ, एक ही उस मार्केट में हर टाइप की, ठीक है, आप जाएंगे तो हर टाइप की फिशेस। तो आपका जो मार्केटिंग का तरीका है वो क्या है? कहाँ से क्या लोग आपके पास आते हैं या रिटेल में आपके पास चला जाता है? मैंने जैसे मार्केट डेवलप कर लिया है इतने टाइम में, तो लोग आते हैं, फ़ोन कर देते हैं, फ़ोन पे हो जाता है कि सर मेरे 5 किलो या 10 किलो, जैसे अभी आए थे तो 20-21 किलो फिश वो आपके सामने ले गए। तो ऐसे ये चलता रहता है कि आप फ़ोन कर दिया, ठीक है कि हाँ हमारे लिए इतनी। तो रिटेल में ये है कि आप प्राइस जो है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, और जो होलसेल होता है, होलसेल में आपको मालिक वो हो गया, जो बायर हो गया वो मालिक हो तो गया। आपका ज्यादातर किस में, रिटेल में चला जाता है? रिटेल में जाता है। तो अब आपके पास मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं। शुरू में भी नहीं थी? शुरू में भी ये था बेसिक कि मैंने छोटे से करा था। ठीक है, तो आसपास के लोग आए, मतलब जैसे आप आगे, ठीक है, आपने वो फिश खाई तो आपको लगा, टेस्ट लगा, तो आपने रेफ़र किसी और को करा, किसी और ने किसी और को करा, तो ऐसे चेन बनती चलेगी। ठीक है, उससे ये हुआ कि हाँ, तो इसकी भाई मार्केटिंग में मेरे को कभी प्रॉब्लम आई नहीं। मैं तो देख रहा था बिजली के लोग खुद ही मछली को निकाल रहे थे, आपको तो वो निकालने की दिक्कत से भी बच रहे हैं आप। ठीक है, उससे भी ये है कि क्या बोलते हैं, जैसे कभी कभी लेबर की हो जाती है। ठीक है, जैसे लेबर अभी छुट्टी पे जा रखा था तो उन्होंने कहा हाँ हम खुद निकाल लेंगे, खुद निकाल के खुद लो कर लेंगे। ऐसे ग्राहक बढ़िया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो जाती है। हमारा एरिएशन सिस्टम से ये 2 है, रिंग ब्लोवर कहते हैं इसे। ये 2.5 HP के एक सिस्टम है, ये 2.5 HP और ये 2.5 HP। तो इसे अल्टरनेट पे चला देते हैं। ठीक है, 12 घंटे ये, 12 घंटे ये, या 24 घंटे ये, 24 घंटे ये भी चल जाता है। ठीक है, ये हाई सक्शन है, इसका मेंटेनेंस जो है वो बहुत लो है। ठीक है, ये 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। ठीक है, इसमें कोई कहीं दिक्कत परेशानी कोई वो नहीं होती। ठीक है, महंगा होगा ये आपका 30,000 से 40,000 के आसपास में इसकी होती है। ये डबल स्टेज है, ये आपका 5 फीट की हाइट से नीचे भी एरेट करना कर देता है। और इसके जो पाइप है आपने वो सब पॉन्ड में डाले हुए हैं? हाँ, इसके जो पॉइंट्स हैं वो कुछ पॉइंट्स में डाल रखे हैं हमारे, और कुछ इन टैंक्स में डाले हुए हैं।